तक आपने देखा, माधव की सौतेली माँ नीलांबरी को पता चल जाता है कि घर पर चित्रा की आत्मा है जो वैदेही की सहायता कर रही है। चित्रा की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है। उसकी शक्ति से लड़ने के लिए मुझे उसके मंगलसूत्र की आवश्यकता होगी। नीलांबरी चित्रा का असली मंगलसूत्र नकली से बदल देती है, पर चित्रा अपना मंगलसूत्र नीलांबरी से हासिल कर लेती है। नीलांबरी को तांत्रिक गजेंद्र का फोन आता है। मंगलसूत्र इतनी आसानी से हाथ नहीं लगने वाला है। इधर माधव वैदेही को चित्रा और अपनी पहली होली के बारे में बताता है। अब आगे। अब तू सोच, अगर होली की शुरुआत ऐसी हुई थी तो आगे क्या क्या हुआ होगा। चित्रा को पता था कि मुझे रंगों से खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसने तय कर लिया था कि मुझे पूरा रंगों से धो देगी। ये लाल रंग कितना अच्छा है ना, और ये गुलाबी। भैया ये हरा रंग देना। अरे पर मुझे क्यों लगा रही हो चित्रा? अरे माधव, मैं टेस्ट कर रही हूँ कि कौन सा रंग आपके ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। चित्रा परेशान मत करो, जो कलर लेना ले लो, घर चलो। सॉरी, ये चित्रा, चित्रा नहीं, चित्रा नहीं। हाँ चित्रा मैं कह रहा हूँ नहीं, नहीं। हाँ चित्रा दीदी, लगाइए रंग, फेंक के गुलाल। जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे। बस अब तय हो गया कि तू होली का त्योहार मनाएगा। अरे मैंने कहा ना तुझे, मुझे होली नहीं मनानी। माधव, जो पल तूने चित्रा दीदी के साथ बिताए, उस पल में वो तुझे जीना सिखा रही थी, जिंदगी को खुलकर और खुशी से जीना। और अब जब वो तुझे ऐसे देखेंगी कि तू वैसे नहीं जी रहा है जैसे वो चाहती थी, तो उन्हें कितना दुख होगा। माधव सही कह रही है वैदेही, आप अपना जन्मदिन भी नहीं मनाते, कोई त्योहार नहीं मनाता तू, गुलाब जामुन भी नहीं खाते, हींग भी खाना छोड़ दिया है, फिल्मी गाने नहीं सुनते, शतरंज और लूडो भी नहीं खेलता, वो तो तुझे कितना पसंद था। तू हर उस चीज से दूर भागता है जो तुझे चित्रा दीदी की याद दिलाती थी। ये बात सही नहीं है। वाओ, क्या इम्प्रेसिव स्पीच है। बहुत अच्छा बोल लेती है तू, हर चीज गिन के रखी जो मैं नहीं करता। मैंने नहीं, डायरी ने। अरे वैदेही, मुझे नहीं पता मुझे होली मनानी है या नहीं मनानी। कोई बात नहीं, अगर मन में संदेह हो तो जादुई सिक्का उछालना चाहिए। जादुई सिक्का? हाँ, जादुई सिक्का मैंने बचपन से संभाल के रखा है, और अब तो इसे चित्रा पुराण का आशीर्वाद भी मिल गया है। फिर तो काफी असरदार होगा, उछाल इसे। नहीं नहीं, एक मिनट, तूने क्या कहा? पहले तो चित्रा पुराण जैसी कोई चीज नहीं है, और तू कह रही है कि इसका आशीर्वाद लेके आई है। माधव, तुझे सच में ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है? माधव, चित्रा पुराण की ना इंसल्ट मत करिए। नहीं नहीं, है, चित्रा पुराण है, मैं कभी उसकी इंसल्ट नहीं कर सकता। तू सिक्का उछाल। अगर हेड्स आया तो तू जीती, टेल्स आया तो मैं जीता। समझ में नहीं आ रहा अब इस चित्रा को मैं कैसे हराऊंगी। अगर मंगलसूत्र तुम्हारे हाथ नहीं लगाए तो एक और चीज है जिससे तुम्हारा काम बन सकता है।
कंधे और तेरे चेहरे के हाव भाव से मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जीत गया हूं। मुझे समझ नहीं आता कोई एक त्योहार ना मनाने से इतना खुश कैसे हो सकता है। तू ना ज्यादा सैड मत हो। ये आइडिया किसका था? तेरा था ना। अब सिक्का उछाला है तो रिजल्ट भी तो देखना पड़ेगा। खोल। ये ले, देख ले, मुबारक हो, तू जीत गया। अबे मैं हार गया हूं। हाँ? ये कैसे हुआ? अभी तो मैंने देखा था ये उल्टा था। तू छोड़ इस सिक्के को, कोई जादू वादू नहीं होता इसमें। ये तो वो प्रसाद लिया था ना, उसमें छुट्टे पैसे मिले थे। तू मत मान इसे। तुझे होली नहीं खेलनी ना, तू मत खेलना, कोई बात नहीं। वैदेही, वो रंग वाला रंग लेकर आ गया है। तुम्ही ने बुलाया ना उसे? रंग वाला? कौन रंग वाला भाभी? मैंने किसी रंग वाले को नहीं बुलाया। पर वो तो कह रहा था कि घाघरा पहने एक लड़की आई थी जिसकी चोटी में फूल भी थे, और उस लड़की ने कहा था कि ठाकुर हवेली में रंग ले आए। घाघरा तो कोई भी पहन सकता है ना भाभी, और फूल तो सबको पसंद होते हैं ना। आपको भी तो पसंद है ना? आपने कहा था आपको फूलों वाली होली पसंद है। मैंने नहीं वैदेही, मैंने तो आज तक कभी भी फूलों की होली नहीं खेली है। भाभी आपने ही तो कहा था कि आपको पीला रंग बहुत पसंद है। नहीं वैदेही, मुझे पीला रंग नहीं पसंद है। अरे अगर नहीं बुलाया तो कम से कम बोल तो दो। हाँ चलो भाभी, हम चलते हैं। सॉरी काका, मुझे माफ कर दो। माफी क्यों मांग रही हो बिटिया? वो इसलिए कि वैदेही ने आपको बुला तो लिया, लेकिन वो आपको ये बताना भूल गई कि वो ये पूरी की पूरी टोकरी खरीद रही है। आपको अपने बाकी ग्राहकों को मना करना पड़ेगा। नहीं माधव, मैं कुछ नहीं खरीद रही हूँ। तू खरीद रही है वैदेही। ये लीजिए पैसे आप। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। होली की शुभकामनाएं। आपको भी होली मुबारक हो काका। ये लीजिए भाभी। मैं होली नहीं मना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी अपनी इच्छाओं को दबा के रखें। आप लोग धूमधाम से होली मनाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। इसका मतलब हम सब होली खेलेंगे? हाँ। मेरे अलावा। माधव के बिना कैसी होली? कैसे मनाऊं उसे होली के लिए? देख, कल होली में मैं ये कपड़े पहनूंगा। काका, होली पर पुराने कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े नहीं। नए कपड़े गंदे हो जाते हैं। तू नहीं समझेगी। जिस घर में सालों बाद होली मनाई जा रही हो, उस घर के लिए होली होली नहीं, दिवाली होती है। और दिवाली में तो नए कपड़े पहनते हैं, है ना? काका, पर माधव तो अभी भी तैयार नहीं है होली खेलने के लिए। हाँ, मैं उसे मनाऊंगी,
कि वो हम सबके साथ होली खेल ले। वैदेही बेटा, माधव को मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन तू ही कर सकती है। मुझे पूरा भरोसा है कि माधव कल होली जरूर खेलेगा। तेरे आगे जिद कर पाया वो कभी? हाँ? ये हुई ना बात काका, आपकी उम्र ढेर सारी गुंजिया और शक्कर पारे। इस हवेली में सालों बाद होली मनाई जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि चित्रा भाभी का भूत आएगा, हम सबका खून बहाएगा और उस खून की नदियां बहेंगी और उस नदी से एक शानदार होली मनाई जाएगी। हाँ। अरे यार जीजा, बकवास बंद करो और अपनी बी ग्रेड फिल्मों के बी ग्रेड आइडिया अपने पास रखो, समझे ना? नहीं भाई, बी ग्रेड फिल्म नहीं, ये एकदम सही कह रहे हैं। मम्मी एक मंगलसूत्र तक नहीं ले पाए चित्रा भाभी के भूत से। जरा सोच के देखो, हकीकत में कितना शक्तिशाली होगा वो भूत। होगी वो शक्तिशाली, पर माँ को भी कम मत समझो। अगर चित्रा भाभी शेर है तो माँ सवा शेर है। माँ गई है ना तांत्रिक के पास और मुझे पूरा यकीन है माँ कोई ना कोई उपाय निकालेगी उस चित्रा भाभी की शक्तियों को कम करने का। और तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम दोनों ने मुझे इरिटेट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ साले साहब, किसी शक्ति का आभास हुआ क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मुझे लगता है हम लोगों को साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की ढाल बनके। माँ ने बोला था ना, साथ रहने के लिए अलर्ट भी रहना पड़ेगा। साथ रहना तो ठीक है साले साहब, लेकिन ये गले पड़ना ठीक नहीं है। अब थोड़ा दूर हटो, जगह नहीं है। पास रहेंगे, पास रहेंगे, दूर नहीं पास रहेंगे। तुझसे छुटकारा तो मैं पाकर ही रहूंगी चित्रा। मुझसे पंगा लेके तूने बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती की तू बहुत बड़ी कीमत चुकाएगी चित्रा। तेरा वो हश्र होगा जिससे तेरी रूह की रूह भी कांप जाएगी। ये नीलांबरी देवी का वादा है तुझसे। रानी, ये कैसी गंदी स्मेल, मतलब कैसी गंदी बदबू है। क्या कर रही हो तुम? दूर बैठो तुम मुझसे। अरे श्वेता, ये बदबू नहीं है, हींग का कवच है, सुरक्षा कवच। चित्रा भाभी के भूत को खुद से दूर रखने के लिए मैंने इसे पूरी बॉडी से लगाया है। ये लो, अब तुम लगाओ। रानी स्टे अवे। क्या कर रही हो तुम ये सब? मुझे ये कोई फालतू की चीजें नहीं चाहिए। अरे श्वेता, ये फालतू नहीं है, तुम खुद अपनी मौत को बुलावा दे रही हो। वो भूत आसान नहीं है यार। रानी स्टॉप इट प्लीज। तुमने वो कहावत सुनी है, जो डर गया समझो मर गया। जो मर गया वही तो डरा रहा है। कम ऑन रानी, तुम ना स्टॉप इट प्लीज। डराने वाली से डरते रहोगे ना तो जिस पर जीत हासिल करनी है वो कभी नहीं हो पाएगा। मतलब तुम्हें माधव भैया पर जीत हासिल करनी है ना? यस, और इसीलिए ये भांग बना रही हूँ। पहले माधव भांग के नशे में धुत होगा और फिर मेरे हुस्न के नशे में। हाय हाय, क्या बात है श्वेता, क्या प्लान है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू रानी, पर इस प्लान में तुम भी शामिल हो। वो कैसे? जब माधव मेरे आगोश में होश खो चुका होगा तब तुम वो सब रिकॉर्ड कर लो।
कुछ ऐसे, समझी? और फिर वो रिकॉर्डिंग सबके पास पहुंच जाएगी और फिर तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और फिर मुझ जैसी अबला बदनाम लड़की के साथ खिलवाड़ करके माधव जैसा आदमी, माधव जैसा सज्जन इंसान शांत तो नहीं ही बैठेगा। और इसके बाद माधव तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। करेक्ट। और फिर चित्रा, वैदेही एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे के सारे सोचते रह जाएंगे जब मैं माधव को उनके नाक के नीचे से उड़ा के ले जाऊंगी। क्या बात है श्वेता, वैसे तुम्हारा ये ना अब तक का सबसे सॉलिड वाला प्लान है। 1 मिनट, पर तुम ये सब तब कर पाओगी ना जब माधव भैया तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। अगर वो तुम्हारे साथ होली नहीं खेलेंगे तो इस प्लान के सक्सेस के लिए माधव को होली तो खेलनी ही होगी। हे भगवान, वैदेही तुम अभी तक शक्कर पारे बना रही हो? ला, आटा मैं गूंथ देती हूँ। नहीं 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 भाभी, मैं आटा गूंथ लूंगी। आपको मेरी मदद करनी है तो आप ये जो तवे पे मीठे पराठे रखे हैं आप वो सेक दो। ठीक है, मैं सेक देती हूँ। हाँ। हे भगवान, होली पूजा का समय हो गया है, अब तक कोई भी तैयारी नहीं की है। चढ़ावे में जरूर देर हो जाएगी। रानी दीदी, आप मेरी मदद करोगी क्या? वो बर्नी में जो शक्कर पड़ी है ना, उसे पीस दो प्लीज। एक्सक्यूज मी, मुझसे मदद क्यों मांग रही हो? सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। नो वे। मैं कहीं आसपास चित्रा का भूत हुआ तो? अरे वैदेही, मैं तो तुझसे है ना ये कह रही थी, शक्कर तू बहुत अच्छी पीसती है, तुझसे अच्छा शक्कर तो कोई पीस ही नहीं सकता। तू ही पीस लेना, मुझे बहुत काम है। अभी मैं चलती हूँ, है ना? बाय। रानी जी, आपको पता है, मुझे पता है कि एक इंसान है जो मुझे कभी ना नहीं कहेगा, हमेशा मेरी मदद करेगा। मेरी प्यारी श्वेता जी। जी, रानी दीदी ने तो मना कर दिया। आप मेरी मदद करोगी क्या? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मतलब जरूर, क्यों नहीं। मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ? आखिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हो। बोलो ना, क्या काम था? वो जो प्लेट रखी हुई है ना, आप वो साफ कर दीजिए। प्लेट साफ करनी है? कोई बात नहीं, हो जाएगा। बस इतनी सी बात। डोंट वरी। रानी, सुना तुमने? प्लेट साफ करनी है। चलो आओ, डू इट। अरे क्या हो रहा है यहाँ? आप लोगों की बाहर तक आवाज आ रही है। वो वैदेही ने शक्कर पारे बनाए माधव भैया। वो मैंने सोचा कि चित्रा दीदी हर साल होली पर गुंजिया और शक्कर पारे बनाती थी ना, तो आज जब इस घर में इतने सालों बाद होली खेली जा रही है तो मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो चित्रा दीदी करती थी। होलिका देवी ना इस बात से ज्यादा बुरा मान जाएंगी कि मैंने अपने माधव को भूखा रखा है। ठीक है। माधव, ये चक्के बताना कैसे बने हैं?
अच्छे नहीं बने क्या? नहीं, मुझे खाना ही नहीं है। माधव, आप कब से इतने कठोर दिल हो गए? कैसे कर सकते हैं आप वैदेही के साथ ऐसा? आप अगर एक शक्करपारा खा लेते और उसकी थोड़ी तारीफ कर देते तो क्या हो जाता? घंटों से बेचारी मेहनत कर रही है, सिर्फ आपकी खुशी के लिए, सिर्फ आपको खुश करने के लिए। ये मीठे पराठे किसने बनाए? वैदेही ने। दिखाना जरा। ये तो बहुत अच्छे हैं, सही में बहुत अच्छे बनाए तूने। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुझे पराठे अच्छे लगे। माधव भैया, मीठे पराठे तो आपने खा लिए, अब हम लोगों के साथ थोड़ी होली भी खेल लीजिए, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ना अपने परिवार को ना बोलना पसंद नहीं है, इसलिए अगर मैंने एक बार मना कर दिया कि मैं होली नहीं खेलूंगा तो मैं होली नहीं खेलूंगा। मुझसे दोबारा मत पूछेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉरी भैया। ये पैंतरा भी काम नहीं आया। मुझे लगा था ये शक्कर पारे खा के माधव की होली की यादें ताजा हो जाएंगी और वो होली खेलने के लिए मान जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो तीर निशाने पे लगने की जगह मुझे ही आके लग गया। रानी, what do you think? लग रही हूँ ना सेक्सी? एकदम सेक्सी। पर इसका क्या फायदा? माधव भैया तो आने वाले हैं नहीं। Don't you worry रानी, वैदेही है ना। ये गुजिया, शक्करपारा, स्वीट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीजों से ना वैदेही माधव को कुछ ना कुछ करके मना ही लेगी। उसके बाद क्या करना है वो मुझे प्लान करना है। इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है। कुछ ऐड ऑन करना होगा। अरे तो ऐड करूँ ना, इतना सब कुछ रखा है, लगा लो इसको सबको। ये सब नहीं रानी, कुछ और।
कैसी लग रही हूँ? बहुत सेक्सी। पर एक बात याद रखना, माधव भैया ने जिस जिस चीज के लिए हाँ बोला है ना, वो सिर्फ वैदेही के कहने पर, तुम्हारे ये मेनका और उर्वशी के ढोंग को लेकर नहीं। रानी, तुम ना बस तैयार रहो। ये होली वैदेही को यादगार रहेगी। आज माधव पर जादू चलेगा, श्वेता का। मेरे पास एक असरदार, धमाकेदार और मुद्दे की बात पे आ। लाइट से भी ज्यादा तेज लालटेन, वही बता रही हूँ। सुन तो सही, अगर सब कुछ मेरी प्लान के हिसाब से हुआ ना, तो माधव को होली में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। प्लान? कैसा प्लान वैदेही? वही तो बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। माधव को कमरे से बाहर लाने की जिम्मेदारी तेरी, और जब वो बाहर आ जाएगा तो अनुराधा भाभी उसके पास जाएंगी और उससे दही बड़ों की परात उठाने के लिए मदद मांगेंगी। और माधव तो किसी को मना करता नहीं है, वो कहेगा ठीक है मैं मदद कर देता हूँ। और तभी मौके का फायदा उठाकर मैं वहाँ आऊंगी, रंग से भरी हुई थाली लेकर, और जाके उससे टकरा जाऊंगी और ऐसे दिखाऊंगी जैसे मैं गलती से टकरा गई, और फिर उड़ेगा हवा में रंग और माधव के ऊपर छा जाएगा। ऐसे वो होली खेल लेगा। अब बताओ कैसी लगी मेरी धमाकेदार रंगीली योजना? अरे योजना तो ठीक है, लेकिन माधव किसी भी कीमत पे अपने रूम से बाहर नहीं निकलने वाला, देख लेना। और वैदेही, दही बड़े तो आज बने ही नहीं है। हे भगवान, कैसे मनाऊं माधव को होली खेलने के लिए? अरे तुम लोग यहाँ पर गप्पे मार रहे हो? अरे जाओ तैयार हो जाके, सूरज ढलने के बाद होली खेलोगे क्या? वैदेही। जी भाभी। फोटो छुपाने से क्या मैं ये भूल जाऊंगी कि चित्रा भाभी ने भी ऐसी ही साड़ी पहनी थी होली के दिन, जो तू पहनने की कोशिश कर रही है। सारी भाभी, आप ये सोच रही होंगी ना कि मैं कितनी ऊटपटांग हरकतें करती रहती हूँ। बेवकूफ वैदेही, सब लोग सोचेंगे कितनी पागल है तू। वैदेही, सिर्फ साड़ी पहनने से बात नहीं बनेगी। ये देखो, चित्रा भाभी के गहने। इस तरीके के गहने पहनती थी वो, और अगर तुम्हें उनकी तरह दिख रहा है तो तुम्हें भी ये गहने पहनने पड़ेंगे। और हाँ, सबसे पहले तो तुम अपनी ये चोटी खोलो, क्योंकि चित्रा भाभी बिल्कुल ऐसे बाल नहीं बनाती थी। थैंक यू भाभी, पर क्या करूं, कब से ये साड़ी पहनने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार बांधती हूँ पर खुल जाती है। लाओ, मैं पहना देती हूँ। अच्छा वैदेही, मेरे मन में एक सवाल है तुम्हारे लिए, पूछूं? हाँ पूछिए ना भाभी। तुम्हारा एक भी पल ऐसा नहीं जाता है ना जब तुम माधव भैया को याद ना करो? जाता है ना भाभी, जब मैं मंदिर जाती हूँ। अच्छा, और मंदिर में जाके क्या मांगती हो? माधव भैया की खुशी, है ना? बहुत प्यार करती हो ना तुम माधव भैया से? हाँ भाभी, बहुत, पर प्यार काफी नहीं है। माधव को पाने के लिए
मुझे अभी चित्रा दीदी से बहुत कुछ सीखना बाकी है। उनके जैसा बनना है मुझे। शांतिरंतरिक्षों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वे ओम शांतिरेव शांति सामा शांति शांतिरेधि। होली की पूजा के लिए प्रसाद लेकर आइए। जी पंडित जी, वैदी बस लाती ही होगी। क्यों पतिदेव, पेट में चूहे दौड़ रहे, पानी आ रहा है मुंह में? लीजिए खाइए। भैया आप ये क्या कर रहे हो? ये लीजिए पंडित जी। लाइए। यो शांतिरंतरिक्षों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति। होली की पूजा संपन्न हुई। अब आप इन रंगों से होली खेल सकते हैं। तुम्हें देर किस बात की है? चलो होली खेलते हैं। माधव, तुम होली नहीं खेलोगे?
मुझे पता है चित्रा, सब लोग यही प्लान कर रहे हैं कि मैं इस कमरे से कैसे बाहर निकलूं। सबकी कोशिश यही चल रही होगी कि मैं होली खेल लूं। पर उनका दिल रखने के लिए मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया। मैं नए कपड़े पहन लिए हैं, पूजा भी हो गई, बस अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैंने ठान लिया कि मैं होली नहीं खेलूंगा। अपने ऊपर मैं रंग का एक छींटा तक नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हारे जाने के बाद होली का मेरी जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं है। माधव, अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। बाहर जाइए, अपनी जिंदगी में थोड़े रंग भरिए। मैं नहीं चाहती कि होली के दिन भी आप अपने आप को कमरे में ऐसे बंद रखें। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं होली के त्योहार के दिन यहाँ अकेले बैठा हुआ हूं, तो तुम मुझे छोड़ के गई क्यों? तुमने ही मुझे होली के मायने बताए थे ना। तो अब ये त्योहार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। कि होली से पहले क्रीम क्यों? क्रीम लगाकर होली खेलने से रंग जल्दी उतर जाता है। पक्का ना? हाँ। हैप्पी होली। ये क्या कर रही हो तुम? ये रंग अच्छा नहीं लग रहा है माधव, एक मिनट। हाँ, ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कोई होली मनाता है? होली तो ऐसे ही मनाते हैं। आपको पता है माधव कि होली का त्योहार क्यों मनाते हैं? क्यों? एक दिन छोटे से कृष्णा जी ने यशोदा मैया से शिकायत की कि वो इतने काले क्यों और राधा जी इतनी गोरी क्यों हैं। ये तो बात गलत है। उनके भोलेपन को और उनकी उदासी को देखकर यशोदा मैया ने उनसे कहा कि वो जाकर राधा रानी के चेहरे पे ढेर सारा रंग लगा दे, जो भी उन्हें पसंद हो, और रंग ले उन्हें अपने रंग में। कान्हा जी ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। जाकर उन्होंने राधा रानी के चेहरे पे ढेर सारा रंग लगा दिया, और तब से दोनों हर होली पे एक दूसरे को अपने रंग में रंग लेते हैं। तो ये लो, अब से हमेशा के लिए तुम मेरी राधा और मैं तुम्हारा कृष्ण। माधव, मैं भी हमेशा आपके रंग में रंगे रहना चाहती हूँ। किस्मत पे ना यकीन उतर आई झील में, जैसे चांद उतरता है कभी होने होने धीरे से। क्या माधव, होली के दिन भी रुला दिया मुझे। गलत बात है। इसकी तो सजा मिलेगी आपको। आपको होली भी खेलनी पड़ेगी और मैं आपको कमरे में ऐसे अकेले भी नहीं बैठने दूंगी।